हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि रहने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। और ये वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरल इंग्लिश में। ठीक है, अब वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपेटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें जो जनरल इंग्लिश का सेक्शन है उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। बेसिकली ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसके अंदर जनरल इंग्लिश का पोर्शन है। अगर आपको इस वीडियो की PDF नोट चाहिए, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं अपनी हर वीडियो की PDF डालती हूँ। उसके लिए मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यू कैन गो देयर एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अगर हम सिनोनिम एंटोनिम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इन दोनों का मतलब ही पता होना चाहिए। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। इसके अंदर जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। देखते हैं अब अंडरलाइन वर्ड क्या है। द इंसिडेंटल मीटिंग with the investors at Mr. Edwards' party helped him expand his business. हमें बेसिकली इंसिडेंटल का ऑपोजिट मीनिंग बताना है एंड वी हैव 4 ऑप्शंस हियर: फॉर्चुनेट, इम्पॉर्टेंट, प्लान्ड या फिर आर्बिट्री। इंसिडेंटल का जो मतलब होता है वो होता है एकदम से, समथिंग विच इज नॉट प्लान्ड, जिसको हम इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं। बहुत वर्ड ये एग्जाम में आता है, इम्प्रॉम्प्टू या फिर इंसिडेंटल। इसका जो मतलब होता है वो होता है नॉट प्लान्ड, जो कि पहले से प्लान नहीं किया गया। जो यहाँ पे इसका एंटोनिम या फिर जो इसका ऑपोजिट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, मतलब प्लान्ड। इंसिडेंटल मतलब नॉट प्लान्ड, तो इसका ऑपोजिट रहेगा प्लान्ड। हियर आर करेक्ट आंसर विल बी द 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्लट इज। हमें ग्लट का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है। अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस हियर: शॉर्टेज, शाउट, श्राउड या फिर सिक। सबसे पहले ग्लट का मतलब पता होना चाहिए। ग्लट का मतलब होता है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी। ठीक है, ग्लट मतलब इट इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब किसी चीज़ की कमी। ठीक है, बहुत ज़्यादा का ऑपोजिट हो जाएगा किसी चीज़ की कमी। हियर आर करेक्ट आंसर विल बी दी 1 ऑप्शन, दैट इज शॉर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मॉडेस्ट। मॉडेस्ट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मॉडेस्ट का हमें ऑपोजिट मीनिंग या फिर एंटोनिम बताना है। कई लोग इसे एंटोनिम भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी सही है। अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस हियर: अनहैप्पी, कंसीटेड, सलन या फिर ग्लम। मॉडेस्ट का मतलब होता है जब हम अपनी तारीफ नहीं करते या फिर जब हम अपनी एबिलिटीज़ और अपने स्किल्स या फिर अपनी बढ़ाई नहीं करते, अपने स्किल्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते। ठीक है, दैट इज़ मॉडेस्ट। बेसिकली जब हम किसी भी चीज़ में दिखावा नहीं करते तो वो व्यक्ति मॉडेस्ट होता है, जो दिखावा ना करने में बिलीव करता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत घमंडी हो, जिसमें बहुत घमंड हो या फिर अहंकार हो। ये मॉडेस्ट का उल्टा हो जाएगा। मॉडेस्ट मतलब जिसमें बिल्कुल भी अहंकार ना हो, जो ग्राउंडेड हो, जो अपनी तारीफ ना करे। तो कंसीटेड इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब घमंडी। 2 वर्ड्स और बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। 3rd ऑप्शन है सलन। सलन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिस व्यक्ति को गुस्सा आए,
या फिर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, मतलब सलन। और ग्लम, ग्लम भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड है। ग्लम का मतलब होता है वेरी सैड, बहुत दुखी व्यक्ति। तो मॉडेस्ट मतलब जो बंदा अहंकार जिसमें ना हो, ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा कंसीटेड, मतलब बहुत घमंडी व्यक्ति। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में, DSSB में, या फिर आप कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स देख लीजिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एडवर्सिटी। सो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी मतलब काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन या फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ को हम बोलते हैं एडवर्सिटीज़, ठीक है। बेसिकली इजी लैंग्वेज में परेशानी, डिफ़िकल्टी को हम एडवर्सिटी बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉर्च्यून, एफ्लिक्शन, ब्रिलियंस या फिर पेन्यूरी। सो एडवर्सिटी का ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा, ऑपोजिट मीनिंग रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फॉर्च्यून। जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, एडवर्सिटी मतलब डिफिकल्टीज या फिर परेशानियां। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी दी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फॉर्च्यून। दो यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, एक है एफ्लिक्शन और एक है पेन्यूरी। दोनों एग्जाम में ऑप्शंस में आपको देखने को मिलते हैं। पेन्यूरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन्यूरी का मतलब होता है पोवर्टी, मतलब गरीबी। एग्जाम में बहुत देखा जाता है ये वर्ड। और एफ्लिक्शन भी देखा जाता है, एफ्लिक्शन मतलब दुख, ठीक है। सो एडवर्सिटी मतलब डिफिकल्टीज, इसका ऑपोजिट हो जाएगा आंसर जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा ऑप्शन 1, दैट इज फॉर्च्यून। Select the word that is most similar in meaning। मतलब हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है या फिर सिनोनिम बताना है, और वर्ड है हमारा सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का पहली बात तो हमें मतलब पता होना चाहिए। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये बहुत। अब इसी में यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, अलूफनेस, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, ट्रू स्टेटमेंट या फिर सिंगल माइंडेड, कोई भी सिंगल माइंडेड आदमी। सो सॉलिट्यूड का जो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा अलूफनेस। अलूफनेस का मतलब भी होता है कटा हुआ इंसान जो कि अकेला है, और सॉलिट्यूड का मतलब ही यही होता है कि अकेलापन। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी दी ऑप्शन नंबर 1। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एवर्ट। अगेन हमें सिनोनिम बताना है यहाँ पे, किसका? एवर्ट का। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, फेस, परमिट, कन्फ्रंट या फिर प्रिवेंट। अगेन सबसे पहले हमें एवर्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम उसका सिमिलर वर्ड बता पाएंगे। सो जो अवर्ट का मीनिंग होता है वो होता है किसी भी चीज़ को होने से रोकना, ठीक है। सो जो यहाँ पे मोस्ट सिमिलर वर्ड है वो होगा प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ को होने से रोकना। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी दी ऑप्शन नंबर 4, प्रिवेंट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिटेलिएट। रिटेलिएट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। तो रिटेलिएट का मतलब क्या होता है हमें पहले वो पता होना चाहिए। रिटेलिएट का मतलब होता है किसी ने आप पे अटैक किया, आप भी उसको सिमिलर वे में रिएक्ट कर रहे हो, आप भी उसको सिमिलर वे में अटैक बैक कर रहे हो, ठीक है। सो जो आपको रिएक्शन किसी से मिला, वही रिएक्शन आप उसको सिमिलर रिएक्शन उसे वापस दे रहे हो। सो ये होता है रिटेलिएट का मतलब। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फैसिलिटेट, रोटेट, क्लैप या फिर रिएक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिटेलिएट मतलब आप किसी भी सिमिलर वे में जो आपको रिएक्शन मिला उसी वे में आप रिएक्ट कर रहे हो। सो जो यहाँ पे सिनोनिम होगा वो होगा रिएक्ट। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, रिएक्ट हियर। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, वैल्यूएबल लगी, क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। और अगर आपको लगता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी आप मुझे
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो 9th वर्ड है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हमें सिनोनिम बताना है, एंड दैट इज़ पर्स्पिकेशियस। सो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो देख लेते हैं पहले। बैड, क्लियर, हेजी या फिर श्रूइड। जो पर्स्पिकेशियस का मतलब होता है वो होता है जब आप चीज़ों को ईज़िली जल्दी से देख के परख लेते हैं या फिर चीज़ों को जल्दी से समझ लेते हैं, उन्हें राइटली जज कर लेते हैं। सो ये होता है पर्स्पिकेशियस का मतलब। और जो यहाँ पे इसका सिनोनिम रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड। श्रूइड का भी सेम मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं आप उसे जल्दी से समझ लेते हैं, परख लेते हैं या फिर जल्दी से जज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रिम। सो इंट्रिम का हमें यहाँ पे मतलब बताना है, सिनोनिम बताना है। सो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है टेम्पररी, इंटरनल, टाइमली या फिर इंटरवल। इंट्रिम का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब भी यही होता है जो कि परमानेंट ना हो, कुछ समय के लिए हो, कुछ टाइम के लिए हो। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवर्जन। एवर्जन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी एस्टेट में भी पूछा गया था और जो NVS का इंग्लिश का एग्ज़ाम था उसमें भी ये वर्ड देखने को मिला था, एवर्जन। सो द ऑप्शंस आर इनिशियल, लाइकेबल, लेटेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जो एवर्जन का मतलब होता है वो होता है कि आप जब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेड रखे या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस रखे, मतलब जब आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उस फीलिंग को हम बोलते हैं एवर्जन। ऑप्शन ए, इनिशियल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट होना। लाइकेबल मतलब जब आप किसी को पसंद करते हो, ऐसा व्यक्ति जो पसंद आने योग्य हो। लेटेस्ट का मतलब एकदम नया। और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब जब आप किसी को बिल्कुल नापसंद करते हो, और जो कि मतलब है एवर्जन का। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। हेट्रेड भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पथी। एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड। एंटोनिम का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑपोजिट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें एम्पथी का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। सिंपथी, अप्रिसिएशन, वार्मथ या फिर एपथी। सो ज़्यादातर जो लोग होंगे वो एम्पथी का सिंपथी कर देंगे ऑपोजिट मीनिंग, बट नो, सिंपथी नहीं होगा। सो एम्पथी का मतलब होता है कि हम दूसरे की जगह पे खुद को रख के देखें। अगर किसी के साथ कोई सफ़र कर रहा है या फिर किसी के साथ कुछ बुरी चीज़ हुई है तो हम उसको उसकी जगह पे खुद को रखें उस सिचुएशन में, तो इसको हम बोलते हैं एम्पथी। ठीक है। सिंपथी मतलब अगर कोई किसी बुरी कंडीशन पे है उसके लिए हम बुरा फील कर रहे हैं, पिटी फील कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं। सो हमें ऐसा नेचर नहीं रखना चाहिए, हमें दया नहीं दिखानी चाहिए, हमें एम्पथेटिक होना चाहिए। हमें किसी और की सिचुएशन में खुद को रख के इस चीज़ों को सोचना चाहिए। सो जो इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा एपथी। एपथी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड DSSB के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। एपथी, एपथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जब हम कोई भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही है और हम उन चीज़ों पे अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या फिर हम इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट भी वर्ड बहुत पूछा जाता है। इनडिफरेंट का भी मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, सिर्फ हम अपने में ही मग्न हैं, अपने में ही खुश हैं। ठीक है। एम्पथी मतलब जब हम दूसरों पे ध्यान देते हैं, दूसरों की सिचुएशन में खुद को रखते हैं, तो एम्पथी का ऑपोजिट हो जाएगा एपथी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एम्पथी, सिंपथी, एपथी, और तीनों ही वर्ड एक दूसरे से बहुत अलग हैं।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वर्ड बहुत बार देखा गया है, डिलिजेंट एंड एसिडियस। दोनों ही वर्ड बहुत बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, और जो एसिडियस है अभी ये एचटेट में भी पूछा गया है, और डिलिजेंट तो बहुत एग्ज़ाम्स में चाहे एनवीएस हो और या DSSS KVS में भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिलिजेंट और एसिडियस, दोनों ही, इन दोनों का सेम ही मतलब है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, हार्ड वर्किंग, करेजियस, केयरफुल या फिर इंथुजियास्टिक। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हार्ड वर्किंग। डिलिजेंट या फिर एसिडियस का मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती इंसान। सो परिश्रमी भी कह सकते हैं हम। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। Next question, choose the correct synonym of the word apathetic and stringent. So apathetic, stringent ये दोनों ही एक दूसरे के synonym है, तो हमें एक और synonym बताना है, और दोनों ही words बहुत ज़्यादा important है। So पहले हम apathetic और stringent का मतलब डिस्कस करते हैं। एपेथेटिक और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जब आप औरों की फीलिंग्स की ज़्यादा केयर नहीं करते, या फिर जब आप औरों के प्रति कठोर हो, औरों के प्रति जब आप बेसिकली इनडिफरेंट आपका नेचर है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या फील कर रहे हैं, जब आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते औरों की भावनाओं में, उस बिहेवियर को हम बोलते हैं एपेथेटिक, स्ट्रिंजेंट या फिर इनडिफरेंट बिहेवियर। सो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, हॉस्टाइल, ओमिनस, रिपल्सिव या फिर कैलिस। सो कैलवस, तो हमें यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग बताना है स्ट्रिंजेंट और एपेथिक वर्ड से। सो जो ए ऑप्शन है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है हेट्रेड, मतलब नफरत। बी का मतलब है ओमिनस, मतलब बैड लक। सी का मतलब है रिपल्सिव, अगेन रिपल्सिव का मतलब भी यही होता है घृणा करना, हेट्रेड करना। और डी जो कैलवस है, इसका मतलब होता है बीइंग इनडिफरेंट, मतलब औरों की फीलिंग्स की केयर ना करना। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है कैमराडरी। तो इसका हमें मिलता जुलता मीनिंग बताना है, लव, फ्रेंडलीनेस, ट्रस्ट या फिर एनिमोसिटी। सो कैमराडरी का जो मतलब होता है वो होता है फ्रेंडलीनेस, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रेंडली बिहेवियर, दैट इज़ कैमराडरी। इसका एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार देखा जाता है, वो है एमिएबल। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस और बनाई हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो उसके अंदर मैंने एमिएबल वर्ड डिस्कस किया हुआ है। एमिएबल, कैमराडरी या फिर हो जाए कॉमरेड, इन तीनों का ही मीनिंग है फ्रेंडलीनेस या फिर फ्रेंडली बिहेवियर या फिर फ्रेंड। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में हम इसको कहेंगे भाईचारा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार देखा जाता है। सो हेयर वी नीड टू टेल द एंटोनिम ऑफ पेट्यूलेंट। हमें पेट्यूलेंट वर्ड का ऑपोजिट बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें, इंडस्ट्रियस, काम, डिसइंक्लिनेशन या फिर प्रोमिनेंट। पेट्यूलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। जब हम किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान से इरिटेट होते हैं तो उस इरिटेशन को, उस चिड़चिड़ेपन को हम बोलते हैं पेट्यूलेंट। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? काम। काम मतलब एकदम शांत। सो पेट्यूलेंट का जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा, एंटोनिम रहेगा, वो रहेगा सेकंड ऑप्शन, काम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड लैकोनिक। हमें लैकोनिक का एंटोनिम मतलब उसका ऑपोजिट बताना है। सो 4 ऑप्शंस दिए हैं। लैकोनिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो। रेटिसेंट भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कम बोलता हो। सो लैकोनिक, रेटिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो हमें इसका ऑपोजिट बताना है टॉकेटिव, एरिडाइट,
अनसिविलाइज्ड या फिर फ्रुगल। सो जो लैकोनिक का ऑपोजिट होगा वो होगा टॉकेटिव। लैकोनिक मतलब कम बोलने वाला, टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। जो सेकंड वर्ड है एरुडाइट, ये भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। सो एरुडाइट एक नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जो सेज हो, ठीक है। वाइस मतलब भी समझदार व्यक्ति, एरुडाइट, सेज, ये सब एक दूसरे के मिलते जुलते वर्ड्स हैं। देन अनसिविलाइज्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिविलाइज्ड नहीं है, जिसके तौर तरीके जो कि मतलब सोशल नहीं है, जिसके तौर तरीके जो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अनसिविलाइज्ड भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और फ्रुगल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। फ्रुगल मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो कम खर्चता हो। प्रोडिगल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा खर्चता हो। सो इसमें जितने भी ऑप्शंस है इस वर्ड में, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस डाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत देखे जाते हैं। सो आई होप आपको हर एक ऑप्शन का, हर एक वर्ड का मतलब पता चल गया होगा। सो लैकोनिक मतलब कम बोलने वाला, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज टॉकेटिव। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी आंसर 1. Next question. Select the most appropriate antonym of the given word sublime. Sublime का हमें एंटोनिम बताना है। 4 ऑप्शंस है, अम्यूजिंग, एप्रिसिएशन, मीन या फिर ल्यूडिक्रियस। सो जो सबलाइम का मतलब होता है, मतलब वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ऐसा जिससे आप प्रभावित हो जाए, उसको हम बोलते हैं सबलाइम। अब ये सबलाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली गुड, एक्सीलेंट को हम बोलते हैं सबलाइम। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, दैट इज़ ल्यूड्रिकस। ल्यूड्रिकस मतलब होता है वेरी सिली, वेरी स्टूपिड। सो सबलाइम का जो एंटोनिम मतलब ऑपोजिट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate antonym of the given word affluence. Affluence word again बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखा जाता है। Affluent का मतलब होता है rich, तो इसका हमें एंटोनिम मतलब ऑपोजिट बताना है affluence का। riches, wealth, poverty या फिर काम। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, affluence मतलब बहुत ही अमीर या फिर rich, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, poverty मतलब गरीबी। सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, पोवर्टी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. Also please do comment how did you like this video. Thank you so much for watching the video. Have a great day.